हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। आज हम ओवरव्यू लेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का, जिसे हिंदी में कहते हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए वो है इसकी इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं। आज हम बेसिक इसकी जिस्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं और सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और वो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 112 सेक्शंस हैं तो ये सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से जो आपके पेपर से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक जो इसकी जिस्ट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिसंबर जो है वो आपका एंड ऑफ द ईयर होता है, तो 31 दिसंबर 2015 हो गया, ठीक है, इनेक्टमेंट डेट इसकी। और नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो गया तो जनवरी में हुआ, तो 15 जनवरी से आप इसको याद रख लेना। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो इनेक्टमेंट डेट है वो 2015 है, ठीक है। और जब वो इन्फोर्स होती है तब एक ईयर जो है वो आगे आ जाता है, तो 2016 यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते, तो दिस शुड बी 15 जनवरी 2016। और इसमें टोटल चैप्टर्स आपके 10 हैं और टोटल सेक्शंस जो हैं वो 112 हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल दिस सेक्शंस, इसलिए हम एक इजी फॉर्म में इसको समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट का नाम क्या है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो सवाल पैदा होता है कि जुवेनाइल कौन है, ठीक है। तो इसको जो जुवेनाइल टर्म को डिफाइन किया गया है इसी एक्ट में, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 35 में जो है जुवेनाइल को डिफाइन किया गया कि जुवेनाइल्स कौन होते हैं। तो जुवेनाइल वो बच्चे हैं या पर्सन्स हैं हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल की उम्र से कम उम्र के व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनको जुवेनाइल्स कह रहे हैं हम, ठीक है। और जो चाइल्ड है उसका मीनिंग भी सेम ही है, ठीक है। चाइल्ड और जुवेनाइल का मतलब सेम ही है, तो इसको सेक्शन 2 क्लॉज 12 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। 12 साल के बच्चे माने जाते, तो ऐसे आप याद कर लेना कि 12 साल जो है वो चाइल्ड में जो है रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। अब चाइल्ड को भी फर्दर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम इजीली रिमेंबर करेंगे, ठीक है, थ्रू द फॉर्म ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। अब CCL जो है वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCL। इसका निकनेम हमने क्या दे दिया, CCL, ठीक है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक। तो इसमें क्या आ गए, विधि के उल्लंघन करने वाले बालक आ गए एक कैटेगरी में, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में कौन से बालक आ गए, जिनको क्या ज़रूरत है, केयर एंड प्रोटेक्शन की, ठीक है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए चाइल्ड लीगली फ्री फ्रॉम अडोप्शन। तो मेन 3 चाइल्ड डिफरेंट टाइप्स के आ गए आपके यहाँ पे। और चौथी सेगमेंट में आपका आ जाएगा ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि कौन कौन से अपराध जो हैं वो बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑफेंसेस बाय चिल्ड्रन और ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये 2 अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे जो ऑफेंसेस हैं वो बच्चे कर रहे हैं और वहाँ पे उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो अलग चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पे जो ऑफेंसेस बाय चिल्ड्रन है उनको जो रेगुलेट करता है बोर्ड वो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है और सेक्शन 4 से लेके 9 जो है इससे डील करती हैं। फिर उसके बाद प्रोसीजर आ जाएगा CCL का, कि क्या प्रोसीजर रहेगा CCL का, कैसे वो एप्रीहेंशन, बेल, ये सब कैसे ग्रांट करेंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन आ गया, जिसको जो रेगुलेट करेंगे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी, और ये चैप्टर नंबर 5 में आ गया है, सेक्शन 27 से लेके 30 में दिया गया है। फिर उसके बाद प्रोसीजर आ जाता है CWC का, तो वो चैप्टर नंबर 6 में आ गया, 31 से लेके 38 तक। फिर अब जो हमने यह सारे मैकेनिज़्म किया, तो मेन पर्पस क्या है, इस मतलब जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का मेन मोटिव ये भी है कि जो बच्चा है उसकी रिहैबिलिटेशन और सोशल
रीइंटीग्रेशन हो जाए सोसाइटी में, ठीक है। इसलिए जो प्रोसीजर उससे रिलेटेड वो चैप्टर नंबर 7 में दिया गया आपके सेक्शन 39 से लेके 55 में, ठीक है। फिर उसके बाद वो बच्चे आ गए जो कि लीगली फ्री फ्रॉम अडॉप्शन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में दिया गया उसका मैकेनिज्म 56 से लेके 73 में। फिर चैप्टर नंबर 9 मतलब नो, तो नो से ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, कि कोई भी अपराध ना हो तो नो से आप रख सकते हैं। नो से याद मतलब नो ऑफेंसेस, तो सेक्शन 74 से लेके 89 में आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आ गए। और चैप्टर नंबर 10 में आ गए। सो चैप्टर नंबर 9 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो सेक्शन 74 से लेके 89 में दिया गया है। और उसके बाद आपका मिसलिनियस प्रोविजंस आ गए, जो लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 90 to 112। एक बार से हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, चाइल्ड को इनमें 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले आ गया आपका CCL जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जो कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं इसमें, ठीक है, ऑफेंसेस बाय चिल्ड्रन। और दूसरा क्या आ गया, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो CCL है इसको कौन रेगुलेट करे, JJB दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और यहाँ पे CWCA जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो देख रही है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को, ठीक है। उसके बाद आगे चाइल्ड लीगली फ्री फ्रॉम अडॉप्शन दैट इज CLFA, ठीक है। उसके बाद आगे ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और मिसलिनियस प्रोविजंस। अब एक बार हम देख लेते हैं कैसे चैप्टराइजेशन हुई है इस एक्ट की, ठीक है। देखिए तो इसमें टोटल मैंने जैसे कि आपको बताया था 10 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रिलिमिनरी है, सेक्शन 1 से लेके 2 तक है, ठीक है। 1 में आपका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट आ गया और 2 में आपकी डेफिनेशंस आ गई, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 आ गया जो जनरल प्रिंसिपल्स से डील करता है, सेक्शन 3, जिसमें आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अब मैं आपको सवाल दे रही हूँ, आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन 3 में कितने प्रिंसिपल्स दिए गए। ऐसा सवाल भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि कितने जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेक्शन 3 में दिए गए हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 है जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, सेक्शन 4 से लेकर 9 तक उसके प्रोविजंस है। चैप्टर नंबर 4 आपका आ गया प्रोसीजर इन रिलेशन टू CCL। पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आ गया, अब उससे रिलेटेड प्रोसीजर आ जाएगा जो 10 से लेकर 26 है। इजी है ना याद करना, देखो 3 और 4 साथ में ही है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी कमेटी आ गई, उसका प्रोसीजर आ गया। फिर इन दोनों का मेन मोटिव क्या है, रिहैबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन है। फिर उसके बाद अडॉप्शन आ गया। और नो से मैंने आपको बोला नो मतलब नो ऑफेंसेस, तो यहाँ पे जो है अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन आ गए। और 10th चैप्टर आपका मिसलिनियस प्रोविजन, ठीक है। ऐसे आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। तो जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ का सेक्शन 27 से लेके 30 और चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 6 जो है प्रोसीजर है, 7 जो है रिहैबिलिटेशन, 8 जो है अडॉप्शन और 9 में आपके अदर ऑफेंसेस और 10 में मिसलिनियस। तो आप ऐसे ही इनको रिवाइज करते रहो, बार बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इतना टफ नहीं है। आप इसका रफ चैप्टर्स का ओवरव्यू भी ले लो ना, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर योर पेपर। और हमने यहाँ से कल की वीडियो में जब मैं डालूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सारी सेक्शंस हम नहीं पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ द चैप्टर्स कि क्या क्या चैप्टर्स हैं इसमें और क्या क्या उसमें प्रोविजंस और किस बारे में बात की गई है। बाकी हम बहुत अच्छे तरीके से जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या फंक्शन है या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बेसिक ओवरव्यू पता लग गया होगा। थैंक यू।